वेस्ट विनोद नगर के इस सरकारी स्कूल में इसलिए हम आए हैं क्योंकि पटपड़गंज के विधायक के तौर पर रहते हुए मनीष सिसोदिया ने सबसे पहले स्कूल की जो कायाकल्प किया वो अपने विधानसभा के अंतर्गत पड़ते इसी स्कूल की। उसके बाद में शिक्षा मंत्री रहते हुए मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में काफी काम किया। कुछ लोग उनकी प्रशंसा करते हैं और कुछ लोग आलोचना भी। मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से 3 बार के विधायक रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हुए हैं और आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे बड़े सियासी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी खबर तब बनी जब पटपड़गंज की विधानसभा सीट छोड़कर अब वो जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे और यहां से अवध ओझा को टिकट दिया गया है। मनीष सिसोदिया यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उसके बारे में यहां के लोग क्या सोचते हैं ये जानने के लिए आज हम पटपड़गंज आए हुए हैं। आइए चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। चाचा बोलिए। यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं मनीष सिसोदिया। नंबर तो लड़ो, उनकी मर्जी है। अच्छा, तो कुछ असर पड़ेगा? अवसर क्या पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। जो वोट उसको मिलेंगे अब भी मिलेंगे, इसमें क्या बात है। जो उनके आम आदमी के या जो भी किसके हैं, जो भी समर्थक हैं, वो अपने आप उसको देंगे, उसको क्या फर्क पड़ता है। अवध ओझा को जानते हैं कि नहीं? सुना है, बाईपेस नहीं देखा है। क्या क्या सुना है उनके बारे में? अरे वो कोई लेक्चर वेक्चर पढ़ाते हैं किसी को, बच्चों को। अच्छा, IAS का बच्चों को पढ़ाते हैं वो। अच्छा, वो वहाँ से पटपड़गंज से अब लड़ रहे हैं आजकल। लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? क्यों? अमीरों के लिए तो बिजली फ्री कर रखी है, गरीबों के लिए बिजली 8 रुपए यूनिट देते हैं। कौन देता है? किराएदार सारे बिजली देते हैं ना 8 रुपए यूनिट से। बताइए, सारे मकान मालिक बैठ के खा रहे हैं, उनको तो फ्री में जाती है बिजली, और जो किराएदार है सब 8 रुपए यूनिट देते हैं। बताओ कौन नहीं देता यहाँ पे 8 रुपए यूनिट? उनको दो ना। मनीष सिसोदिया चुनाव लड़े थे यहाँ पे, जी। अब नहीं लड़ रहे हैं, कोई फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं लड़ रहे हैं, मुझे इस बारे में पता नहीं है। कभी मिली है मनीष सिसोदिया से कि नहीं? हम तो मिली, हम तो पैर भी छुए, हमें कुछ मिला कहाँ अभी तक। पैर छुआ था मनीष जी के? और क्या मिले अच्छा। थे, हमें तो मिले थे। हाँ। हाँ, कैसे आदमी लगे आपको? अच्छा है। तो अब यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो कैसा लग रहा है? बुरा ही लगेगा ना, क्यों नहीं लड़ेगा? लड़ना चाहिए उन्हें। लड़ना चाहिए। अवध ओझा को जानती हैं जो आम आदमी पार्टी से यहाँ उम्मीदवार हैं? भैया इतना मुझे पता नहीं है, जितना है उतना मैं बता दूंगा। सिलाई कढ़ाई बढ़िया चल रही है? चल रहे हैं सर, रोटी मिल रही है ना? मिल रहे हैं। मैडम, मनीष सिसोदिया जी यहाँ से विधायक थे आप लोगों के, क्या सोचती हैं उनके बारे में? अच्छे ही है, सोचते क्या है, सही है, बढ़िया थे। बढ़िया थे। तो अब नहीं चुनाव लड़ रहे हैं तो कैसा लग रहा है? अब नहीं लड़ रहे हैं ये तो वो देखो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अवध ओझा को जानती है कि नहीं? नहीं, मैं अभी नहीं जानती। कभी सुनी नहीं है? रील उल नहीं देखती क्या आप? नहीं, इतना नहीं सुनी। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए तमाम सारे जो बुजुर्ग हैं वो बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शिक्षा में क्रांति की देखो है। जी, बाथरूम को कमरा दिखा दिया, उसको फलाना कर दिया। वो तो ऐसे सारे घोटाले किए, आप लोगों को सभी को पूरी दुनिया को पता है कि सारे बिना घोटाले के कुछ हुआ ही नहीं है। सारे उसमें बाहर हैं, जमानत में बाहर हैं। क्या काम किया? कुछ भी नहीं किया। आपका डेवलपमेंट क्या हुआ? तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर मनीष सिसोदिया का वो पहला स्कूल है जिन्होंने उसको बनवाया था काफी अच्छे तरीके से। है ठीक है, परंतु उसका दुगना चौगुना आप रेट अगर देखो तो मैं भी उसमें टेक्निकल आदमी हूँ, इंजीनियर हूँ, तो मुझे पता है कि कितना खर्चा हुआ और क्या हुआ है। दुगना तिगुना लगा दिया, उसमें चमका दिया। बाकी आप देखिए ना जाकर, एक कुर्सी साबुत नहीं मिलेगी आपको। पार्कों के हाल देखिए, एक बार सेटअप कर दिया। घर से कोई नहीं लगाता है। अवध ओझा जो यहाँ से लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, ना हाँ? हमने नाम ही नहीं सुना। नाम ही नहीं? नाम ही नहीं सुना। का कैंडिडेट खड़ा होगा, ये दो है हमारे। अनिल चौधरी भी लड़ रहे हैं। अनिल चौधरी का आ गया आज अखबार में। हाँ जी, डिक्लेयर हो गया आज। अनिल चौधरी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहा है और उस सेक्शन ने पहले जब वो था बहुत काम कराया कॉलोनी में, बहुत काम करवाया उसने। इस पार्क के अंदर सुलभ शौचालय नहीं होता था, सुलभ शौचालय बनवाया। पानी पीने के लिए प्याऊ नहीं था, प्याऊ लगवाया। तो वो तो कांग्रेस से लड़ेंगे। कांग्रेस से लड़ रहे तो हैं। कांग्रेस टक्कर में है दिल्ली विधानसभा में? बिल्कुल, इस इलाके में तो कांग्रेस टक्कर में है। अच्छा, बिल्कुल टक्कर में है। अनिल चौधरी अच्छा, एक चीज चाचा और बताइए, ये मनीष सिसोदिया आपको क्या लगता है क्यों जंगपुरा से डर के मारे भाग गए यहाँ से।
क्यों डर के मारे मुझे भाग पता लग गया था मैं हार रहा हूँ। क्यों, पिछली बारी भी वो 200-300 की मार्जिन से जीता है, काम के ऊपर 2000-3000 की मार्जिन से जीता था। उसे पता था कि मैं हार जाऊंगा यहाँ से खड़ा हूँ। और जो अवध ओझा लड़ रहे हैं वो उनके बारे में जान रहे हैं? अवध उसको ओझा? तो कोई भी नहीं जानता। नहीं, वीडियो नहीं देखी आपने? इतना वो बोलते हैं यूट्यूब पर। बोलते, अब बोलने से क्या हो जाता है? कॉन्स्टिट्यूंसी में आप खड़े हुए हैं, सीट आगे टिकट दी है, तो कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको आना चाहिए अभी से। अच्छा, क्यों, जो जितने आपके समर्थक हैं उनको पता तो चले, पब्लिक को पता चले कि भाई ये स्कूल उन्होंने बनवाया है। स्कूल अंदर से सही बना रखा, अंदर क्या पढ़ाई हो रही है वो बच्चों को पता है। बाहर से बनाने से कुछ नहीं होता, बाहर से तो बिल्कुल प्राइवेट जैसा बना रखा है। अंदर बच्चे कहते हैं कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है। अच्छा, हाँ, अच्छा चाची, अवध ओझा का वीडियो देखा है कभी आपने? नहीं ये नहीं देखा हमने। ये कौन है अवध ओझा? पता नहीं, इनका तो पता नहीं है। अब बच्चों का भविष्य का सवाल है, बाहर से देखने से क्या होता है। अंदर टीचर गोल रहती है, छुट्टी में रहती है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है। बच्चे तो घर में शिकायत करते हैं ना, सारे पीरियड खाली जाते हैं। तो मनीष सिसोदिया, कभी आप मिली उनसे? मनीष? नहीं सर, मिली तो नहीं, पर वो शिक्षा मंत्री थे तो जानते हैं कि वो शिक्षा मंत्री हैं। अच्छा, तो यहाँ कुछ किया आपके विधानसभा के लिए उन्होंने? सर हमारे क्या करना है, स्कूलें बनाई, बस पढ़ाई उड़ाई होती नहीं है। हमारे भी यही ऑप्शन है। आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? यही पढ़ते हैं, पर पढ़ाई ऐसी होती है वहाँ पे। इस वजह इस स्कूल में पढ़ते हैं जो मनीष जी ने बनाया था? तो क्या क्या बोलते हैं बच्चे? बस पढ़ाई नहीं होती है। मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि सरकारी जो टीचर हैं वो अपने बच्चों को क्यों नहीं रखते वहाँ पे? जब पढ़ाई नहीं होती तभी तो अपने बच्चे तो उन्होंने प्राइवेट में डाल रखे, क्यों डाल रखे? अगर वहाँ पढ़ाई होती तो वहीं रहते ना, पर नहीं। अब मैं क्या कहना चाहूँ, पहले तो यहाँ पर आते थे, हमारी गली में भी आए हैं। नेगी फोटो स्टूडियो इसका है हमारे यहाँ पर, हमारी गली में नेगी फोटो स्टूडियो। यहाँ पर आए, 1-2 बार आए, अच्छी बात करी। अच्छा, मनीष हाँ जी, मनीष सिसोदिया आए। अच्छा, तो बात करी, एक से बात करी, मिल के एक से बात करी हमने भी। तो कह रहे कमी क्या है, ऐसा है। मैंने कहा हमारे रोडों को सुधार करो, हमें बिजली पानी सही रखो, बाकी हमें क्या चाहिए, बाकी और कमी तो बिजली और पानी तो मुफ्त मिल रही है ना। तो वही हमने बोला, ये बनाए रखो, बिजली पानी बनाए रखो, गली का सुधार करो, बाकी और क्या चाहिए, है ना। गली से कि रात बिरात हम लोग जाते हैं, बुढ़े हैं, लाइट जो है कि 6 बजे से पहले बंद कर देते हैं। लाइट मत करना बंद 6 बजे से पहले, क्योंकि अब अंधेरा होने लगा, ज्यादा सुबह नहीं हो पाती, लाइट उससे पहले बंद कर देते। मैंने कहा वो मत करवाना सर्दी में। और ऐसे 1-2 बातें बोली तो हाथ जोड़े, उनका आपने बहुत अच्छा करा ये करके। कह रहे कहाँ रहते हो? मैंने कहा ये रहती हूँ सामने, जहाँ पर नेगी रहते हैं उनके मैं नीचे रहती हूँ, ऊपर रहते मैं नीचे रहती हूँ। अच्छा, हाँ, तो काफी देर रहे हूँ, बात सबसे एक से बात करी, मिले, अच्छे तरह, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, ऐसा भी नहीं है। क्यों बुराई क्यों करें, जिसने अच्छा करा तो अच्छा ही बोलेंगे ना। तो हमारे नजर में तो आज भी अच्छे हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन अब वो यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं। हाँ, वो भी सुन लिया मैंने सुबह, वो भी सब देख लिया। हमें लगा कि मतलब क्यों कर दिया होगा ऐसा, है ना। सब तो ठीक ठाक ही थे वो भी। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, है ना। सब आ ही रहे हैं ना। हाँ जी, आप बिजली और पानी, सिसोदिया जी यहाँ से चुनाव लड़े, 3 बार जीते भी, अब 2 बार जीते हैं सर देखिए, मैं एक बात बोलूंगा कि ठीक है, मनीष सिसोदिया जी यहाँ से लड़े, लेकिन अगर आप देखेंगे स्थानीय जनता के काम नहीं हुए। अगर आप देखेंगे, ये स्कूल की आप बात कर रहे हैं सर, स्कूल की बिल्डिंग अच्छी बना दी, लेकिन स्कूल के अंदर भी घोटाला हुआ है। स्कूल के अंदर इतना घोटाला हुआ है, एक कमरे का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा आई है। तो इससे पहले ये स्कूल की बिल्डिंग भी तो किसी ने नहीं बनवाई थी? ठीक है सर, बिल्डिंग बनी हुई थी, बिल्डिंग बनी हुई थी, सारी कंस्ट्रक्शन का मतलब रेनोवेशन का काम किया। आप ये देखिए, आप 500 नए स्कूल का वादा करके आए थे, अपना मैनिफेस्टो में था ना, आप 500 नए स्कूल खोलेंगे, 20 नए कॉलेज खोलेंगे, 20 नए अस्पताल खोलेंगे। क्या हुआ उन कॉलेज का, क्या हुआ उन स्कूलों का, क्या हुआ उन अस्पतालों का? बीजेपी तो नहीं जुड़े हुए हैं। ठेका खोल दिया। नहीं, आप जाइए श्री राम चौक पर, हमारे यहाँ मतलब श्री राम चौक जिसको कहते हैं, जहाँ पर नजदीक में मंदिर है और थोड़ी दूर मस्जिद है, और जहाँ पर बिल्कुल अस्पताल है, एपेक्स हॉस्पिटल के नजदीक वाली बिल्डिंग में शराब का ठेका खोलने का काम किया इन्होंने। इस पूरी विधानसभा में 16 शराब के ठेके खोले हैं जी इन्होंने, अपने कार्यालय के सामने, जो इनका आगे कार्यालय, हालांकि सामान शिफ्ट हो चुका है अभी जंगपुरा, पर उस कार्यालय के सामने शराब का ठेका खोलने का कार्य किया।
वो तो भला हो, स्थानीय जनता ने लगातार यहाँ पर धरना किया, प्रदर्शन किया, उसके बाद उस ठेके को अच्छा ये बताइए, किसी राजनीतिक दल से तो नहीं जुड़े हुए हैं? बात बीजेपी की बता। जुड़े होना कोई अपराध नहीं है। नहीं वो तो ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई मानसिकता, कोई ना कोई विचारधारा। नहीं वो तो है, इंसान है तो विचारधारा भी होगा। अच्छा एक चीज बताइए, मैं सच्चाई नहीं कह रहा हूँ, आप मेरी सच्चाई को झुठला दीजिए। वो हो सकता है। अच्छा एक अंदर जाइए कॉलोनी में, अगर आपको सीवर ब्लॉकेज ना मिले तो आप मेरी सच्चाई को झुठलाइए। अच्छा अगर आपको सीवर का पानी ना मिले तो आप मेरी सच्चाई को ढुकलाइए। तो ये आपने पटपड़गंज विधानसभा के लोगों की बातचीत सुनी, उनकी राय जानी। मनीष सिसोदिया के यहाँ चुनाव न लड़ने पर अभी चुनाव को काफी वक्त है और सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। दिल्ली से राकेश माहले के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।